कहते हैं ना, तब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। G7 मीटिंग हो रही है और यहाँ पर पहुंचे हैं पीएम मोदी जापान। इधर पीएम मोदी जापान पहुंचे और उधर कांड हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की ने भी मौके का फायदा उठाना शुरू किया है। क्या पीएम मोदी से होगी खास मुलाकात? जानेंगे इस मुलाकात पे नजर क्या होगी। और आपको बता दें, क्वाड मीटिंग नहीं होने से बेहद खुश था चाइना, लेकिन यहाँ तो खेल ही बदल गया। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर, G7 से घबराए चीन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 देश में 7 प्रभावशाली देश हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। हालांकि ये पांचों एक समय था जब इनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत थी, लेकिन अभी सबकी इकोनॉमी यहाँ पे खस्ता हाल चल रही है। स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है, पर क्या करें, खाना हो या ना हो, रक्षा के बारे में तो सोचना होगा। और यही चीज मेन बन जा रहा है G7 मीटिंग का। G7 मीटिंग में जहां इकोनॉमिक बातचीत होगी वो तो ठीक है, उसके अलावा चाइना और रूस, ये 2 प्रमुख मुद्दे रहेंगे, ये भी तय है। G7 मीटिंग में भारत को बुलाया गया है मेहमान के तौर पर। हर साल भारत को लगभग बुलाया ही जाता है। इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि G7 में भारत को शामिल करने के लिए जब जब बात होती है, जर्मनी जैसे देश रोक देते हैं, शामिल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अभी मजबूरी हो गई है, यूके भी कह रहा है कि G7 देश में भारत को शामिल करो। पर हाँ, भारत एक ऑब्जर्वर देश के न्योता पर पहुंचता जरूर है G7 में। लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस बार की G7 मीटिंग में पीएम मोदी का ही इंतजार हो रहा है। बहुत सारी बिछी हुई हैं चीजें G7 की इस मीटिंग में। G7 की इस मीटिंग से इतना घबराया हुआ है चीन, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि G7 को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है चाइना। और इसके लिए जहां एक तरफ G7 की मीटिंग बुलाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने मिडिल एशिया के शिखर सम्मेलन को बुला लिया है। यहाँ पर 5 देशों के साथ पहली बार एक खास सम्मेलन को आयोजित कर रहा है चाइना, जिसको लेकर चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि ये बैठक विश्व के 7 अमीर देश G7 के सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले शुरू हुआ है। चीन के साथ सम्मेलन में शामिल होने वाले 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। वैसे आप समझ लीजिए, ये इलाके कभी रूस के हुआ करते थे और रूस का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था। पर चीन जो कर रहा है, इससे ये साफ साफ दिख रहा है कि रूस की जगह अब चाइना आ रहा है। रूस चूंकि यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, ऐसे में चाइना फायदा उठा रहा है। जिन देशों पर कभी उसका राज चलता था रूस का, अब वहाँ पे चाइना अपनी बढ़त कर रहा है। अब आपको बता दें, 5 जो मिडिल एशिया के देश हैं वो भी मजबूर हैं। रूस जो कभी मदद करता था, रूस कई क्षेत्र में आगे आता था, रूस अभी खुद ही फंसा पड़ा है। ऐसे में इन्हें भी चाहिए कि कोई ऐसा देश जो उनके मुकाबले में खड़ा हो, व्यापार के मामले में, मदद के मामले में। और चाइना इसी मौके को गंवाना नहीं चाहता है। चाइना अपने कद को बढ़ाना चाह रहा था। चाइना ने 19 से 21 मई के लिए तुरंत एक बैठक बुला दी और इस बैठक को रख दिया। दरअसल चाइना चाहता क्या है, आपको बता दें, चाइना चाहता है एक नई व्यवस्था जिसमें न तो रूस हो न अमेरिका हो, बल्कि दुनिया में अगर नाम हो किसी का तो चाइना का हो। आपको बता दें, चाइना चाहता है सिल्क रूट पर कब्जा, और सिल्क रूट पर कब्जा मध्य एशिया के बगैर हो नहीं सकता है। वैसे तो चीन की चाल को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बस सिंपल सी बात है, वो अमेरिका को हटाकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। वैसे चीन इन 5 देशों के साथ राजनयिक संबंध तभी से बना चुका है जब से ये सोवियत यूनियन से टूटे थे। और इन देशों का चीन के साथ व्यापार पिछले 30 साल में सैकड़ों गुना बढ़ चुका है। और आपको बता दें, चीन और इन 5 देशों के बीच निवेश $70 अरब पहुंच चुका है। यानी चाइना एक तीर से कई शिकार कर रहा है।
पहली बात तो ये इसे डर लग रहा है जो शिनजियांग में आतंकवादी खड़े हो रहे हैं उनको निपटाने के लिए भी चीन इन 5 देशों का साथ चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस को अब आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है और रूस से इन देशों को कब्जाना चाहता है। और वहीं G7 के टक्कर में एक बैठक भी हो रही है। यहाँ तो चीन कर रहा है ये सब कुछ, तो वहीं दूसरी तरफ जब पीएम मोदी जापान पहुंचे हैं तो बहुत सारी चीजें एकदम से बदली हुई नजर आ रही हैं। जापान पहुंचते ही पीएम मोदी ने जहां अपने भारतीयों से मुलाकात और वहीं मुलाकात के बाद जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और ट्वीट कर लिखा कि हिरोशिमा की ये प्रतिमा बेहद महत्वपूर्ण संदेश दे रही है, शांति और सद्भावना होनी चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं 2 ऐसी चीजें हुई जो एकदम से अलग थी। हमने जाना कि अमेरिका में आर्थिक हालात खराब है और आर्थिक हालात खराब होने के बाद ये तय किया गया कि बाइडेन अब कई देशों का दौरा नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी क्वाड की बैठक, जिस बैठक को कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में ये बैठक अब नहीं होगी। तो आपको बता दें, यहाँ थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। क्योंकि सारे देश इस वक्त जापान में मौजूद हैं, तो क्वाड की जो बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी वो बैठक अब जापान में हो रही है। यानी क्वाड की बैठक तो तय रही, ये कैंसिल नहीं हुआ। ये एक अलग आशा से विपरीत मीटिंग को आनन फानन में तय किया गया। आपको बता दें, हिरोशिमा में चारों देश मौजूद हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के नेता। तो बैठक भी वहीं होगी। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बयान जारी कर दिया। और जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर जहां पीएम मोदी से सवाल किया गया तो पीएम मोदी ने कहा कि हमारा रुख एकदम साफ है, अटल है, हम शांति चाहते हैं। आज का समय एक दूसरे के मदद का है, संघर्ष का नहीं है। पर कहा जा रहा है कि एक मीटिंग तय करने की कोशिश की जा रही है। G7 से अलग ये मीटिंग पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। इसके लिए संभावनाएं तलाश की जा रही है कि कैसे ये मुलाकात हो। खैर, रूस की नजर इस G7 मीटिंग में तो है ही, क्योंकि रूस जानता है कि ये G7 मीटिंग कहीं न कहीं उसके खिलाफ भी है। पर हाँ, भारत यहाँ पर शामिल हो रहा है तो आर्थिक नजरिए से हो रहा है, इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझता है रूस। खैर, पीएम मोदी जापान पहुंचे और 2 एकदम से अलग चीजें हुई। एक तो क्वाड की मीटिंग और दूसरी जेलेंस्की के साथ होने वाली मीटिंग। ये ऐसे निर्णय थे जो अचानक से लिए गए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।